एक छोटा सा गांव था जहां की गलियों में सिलाई मशीन की खटखट रात भर सुनाई देती थी। ये आवाज़ अमीना के घर से आती थी। अमीना के पति का इंतकाल तब हुआ था जब उसके चारों बेटे अकरम, साजिद, फहद और इमरान बहुत छोटे थे। अमीना ने अपनी पूरी जवानी दूसरों के कपड़े सिलने और लोगों के घरों में बर्तन मांजने में निकाल दी। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ एक वक्त का खाना होता। अमीना बच्चों से झूठ बोलती, मेरा आज रोज़ा है, तुम लोग खा लो। वो पानी पीकर सो जाती, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने दिया। उसने अपनी दवा के पैसे बचाकर बड़े बेटे की स्कूल फीस भरी, अपनी इकलौती सोने की लौंग बेचकर दूसरे की किताब खरीदी। वक्त बदला, माँ की मेहनत रंग लाई और चारों बेटे पढ़ लिखकर बड़े शहरों में ऊंची नौकरियों पर लग गए। वक्त का पहिया और बदलती नीयत। गांव का वो छोटा सा घर अब एक आलीशान कोठी में बदल गया था। चारों बेटों की शादियां हो गई थीं, लेकिन जैसे जैसे घर की दीवारें ऊंची हुईं, बेटों के दिल छोटे होते गए। बहुओं को अमीना का पुराना रहन सहन और उसकी बीमारी की खांसी पसंद नहीं थी। एक शाम ड्राइंग रूम में चारों बेटे और उनकी पत्नियां जमा थीं। बड़ी बहू ने जहर उगला, देखो, अम्मी की वजह से हमारे घर में मेहमान नहीं आते। उनकी पुरानी बातें और ये खांसी, मुझे कोफ्त होती है। मंझले बेटे ने साथ दिया, हाँ भाई, अब अम्मी हमारे किसी काम की नहीं रहीं, बस खर्चे और झंझट हैं। अमीना दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो चुप रही। उसे लगा उसके बेटे उसका पक्ष लेंगे, लेकिन अकरम ने कहा, ठीक है, कल इन्हें शहर के बाहर छोड़ाएंगे। वो काली रात। अगले दिन बारिश हो रही थी। चारों बेटों ने मिलकर अमीना का एक पुराना झोला तैयार किया। अकरम ने मां का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए गाड़ी में बिठाया। अमीना खामोश थी, बस अपने बेटों के चेहरे देख रही थी, चेहरे जिन्हें वो बचपन में चूमते नहीं थकती थी। शहर से दूर एक सुनसान सड़क पर गाड़ी रुकी। अकरम ने मां को नीचे उतारा और उसका झोला सड़क पर फेंक दिया। अमीना ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, यहां अंधेरा बहुत है, मुझे डर लगता है। बेटे ने बिना पीछे मुड़े कहा, अब अपनी राह खुद ढूंढ लो, और गाड़ी तेज रफ्तार में भगा ले गया। अमीना बारिश में भीगती हुई सड़क के किनारे बैठ गई। वो रो नहीं रही थी, उसका तो दिल ही पत्थर हो गया था। तभी वहां से एक पुराना ट्रक गुजरा। ट्रक चलाने वाले एक नेक इंसान ने अमीना को बदहवास हालत में देखा। उसने उसे सहारा दिया और पास के एक अनाथ आश्रम पहुंचाया। वहां अमीना ने रोने के बजाय अपनी वही पुरानी कला सिलाई को अपना सहारा बनाया। 5 साल बीत गए। अमीना अब उस शहर की सबसे बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी थी। उसने अपनी मेहनत से ममता आश्रय नाम की संस्था खड़ी की, जहां सैकड़ों बेसहारा बुजुर्ग और बच्चे रहते थे। लोग उसे अब सिर्फ अम्मी नहीं, बल्कि शहर की मसीहा कहने लगे थे। कर्मों का हिसाब। इधर अमीना के बेटों पर कुदरत का कहर टूटा। चारों भाइयों ने लालच में आकर एक गलत बिजनेस में पैसा लगाया और बर्बाद हो गए। आपसी झगड़ों में कोठी बिक गई। बड़ा बेटा अकरम एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो गया और बाकी 3 भाई दाने दाने को मोहताज हो गए। उनके पास न घर था, न इज्जत। उनकी पत्नियां भी उन्हें छोड़कर मायके चली गईं। एक दिन चारों भाई भूख से बेहाल होकर एक लंगर की लाइन में खड़े थे। वहां एक महंगी गाड़ी रुकी। एक औरत नीचे उतरी, जिसके चेहरे पर नूर था और हाथों में सुकून। वो गरीबों को खाना बांट रही थी। जब वो अकरम के पास पहुंची तो अकरम की नजरें उससे मिलीं। वो उसकी अपनी मां अमीना थी। वो भाई जमीन पर गिर पड़े। अकरम रोते हुए बोला, अम्मी, हमें पहचानो, हम आपके गुनहगार बेटे हैं, हमें माफ कर दो, हम सड़क पर आ गए हैं। साजिद और फहद ने मां के पैर पकड़ लिए। पूरा मजमा ये देख रहा था। सबको लगा कि अमीना आज उन्हें दुत्कार देगी, लेकिन अमीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने झुककर अपने चारों बेटों को उठाया और उनके सिर पर हाथ फेरा। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटो, मकानों के दरवाजे बंद हो सकते हैं, पर मां के दिल के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। तुम मुझे छोड़ सकते थे, पर मैं तुम्हें तड़पता कैसे छोड़ दूं? अमीना ने अपने उन बेटों को, जिन्होंने उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था, वापस गले लगा लिया। चारों बेटे फूट फूट कर रो रहे थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, पर मां की ममता का कोई विकल्प नहीं। संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप बोझ नहीं, बल्कि वो आशीर्वाद हैं जिनके दम पर घर में बरकत होती है। आज ही अपनी मां के पास जाइए, उन्हें गले लगाइए और कहिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को छुआ हो तो कमेंट में मां जरूर लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।